जिला सेशन कोर्ट में शनिवार को वर्ष 2023 की तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में करीब 23,000 से ज्यादा लंबित और प्री लिटिगेशन के मामले रखे गए। इनमें से राजीनामा योग्य सैकड़ों प्रकरणों का निपटारा हुआ। फैमिली कोर्ट के 42 प्रकरणों का निस्तारण हुआ, जिसमें 7 जोड़े फिर से एक साथ रहने के लिए राजी हुए। सीकर के रहने वाले एक विवाहित जोड़े में पिछले 13 सालों से मनमुटाव चल रहा था। पति पत्नी अलग अलग रह रहे थे। फैमिली कोर्ट में उनका प्रकरण चल रहा था। दंपति के 2 संतान भी हैं। लोक अदालत में दोनों पक्षों के मध्य काउंसलिंग करवाकर उनका राजीनामा कराया गया। इस दौरान फैमिली कोर्ट के न्यायाधीश डॉक्टर कैलाश चंद अठवासिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद विवाहित जोड़ा एक साथ रहने के लिए राजी हो गया। दोनों ने एक दूसरे को कोर्ट में माला पहनाई और मिठाई खिलाई। आज हम सभी को विदित है कि आज राष्ट्रीय लोक अदालत नियत है। ये राष्ट्रीय लोक अदालत केवल लोक अदालत ही नहीं, बल्कि मैं इसको कहूँगा कि ये जनता की अदालत है। ये जनता की अदालत जो है हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति में पंच परमेश्वर के रूप में शुरू हुई थी और भारत स्वतंत्र होने के बाद में सन 1982 में गुजरात में सबसे पहले 3 लोक अदालत का आयोजन किया गया। वो लोक अदालत काफ़ी सफल रही। उस लोक अदालत के सफल रहने के बाद में भारत की सरकार ने एक एक्ट पारित किया, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम। उस अधिनियम को पारित करने के पश्चात राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर और तालुका स्तर पर प्राधिकरण बने और समितियां बनी और पूरे उस एक्ट के उद्देश्य की लाइट में पूरे राष्ट्र में एक रूपता लाने के लिए और आर्टिकल भारत के संविधान में विहित प्रावधानों के अनुरूप गरीब और पिछड़ा वर्ग लोगों के उत्थान के लिए और सभी वर्गों को सस्ता सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लोक अदालत के प्रावधान बनाए गए और इसके लिए प्रयास किए गए। लोक अदालत में जो राजीनामा योग्य प्रकरण हैं, चाहे वो फैमिली मैटर्स हो, चाहे एमएससीटी के मैटर्स हो, चाहे दीवानी प्रकरण हो, चाहे फौजदारी प्रकरण हो और चाहे जन उपयोगी सेवाओं से संबंधित प्रकरण हो, इसमें बिजली, जल आदि, टेलीफोन, मोबाइल वगैरह से संबंधित सारी समस्याओं के केसेस जो है हमारे यहाँ आज लोक अदालत में लगाए गए हैं। लोक अदालत में आने का हम सुनते तो बहुत हैं, लेकिन अगर आम आदमी सोचे कि मैं लोक अदालत में कैसे जाऊँ, तो दोनों पक्षकार आज भी आ सकते हैं और संबंधित लोक अदालत में अपना आवेदन कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं। न केवल आज निवेदन कर सकते हैं, बल्कि नियमित न्यायालय की प्रक्रिया के दौरान भी कोई अधिवक्ता या पक्षकार या न्यायालय स्वयं जो केसेस राजीनामा योग्य लगते हैं, उन केसेस को पक्षकारों को सुनवाई के पश्चात लोक अदालत में नियत कर सकते हैं और लोक अदालत में प्रकरण रखे जाने के बाद में विधि अनुसार उनकी सौहार्दपूर्ण वातावरण में उनका निस्तारण किया जाता है। और लोक अदालत में प्रकरण निस्तारित होता है तो वो एक तरह से अंतिम निस्तारण होता है उसकी अपील नहीं होती। और अगर उसमें दीवानी प्रकरण है, अगर कोर्ट फीस लगी भी है तो विधि अनुसार कोर्ट फीस भी लौटाई जाती है। और इस राजीनामा के माध्यम से, लोक अदालत के माध्यम से राजीनामे के आधार पर जो प्रकरण निस्तारित होते हैं, उन प्रकरणों में न तो किसी की हार होती है, न किसी की जीत होती है और न ही विद्वेष भावना होती है और आपस में सभी में सौहार्दपूर्ण और प्रेम का वातावरण बना रहता है। और इसी भावना से आम जन को यही मैसेज देना चाहूँगा कि सभी विवाद को भूलकर और बढ़ चढ़कर लोक अदालत में हिस्सा लें और अपने मध्य छोटी मोटी बातों को लेकर जो विवाद हुए हैं उनका समझाइश से राजीनामे के आधार पर निस्तारण करावें। धन्यवाद। फैमिली कोर्ट के जज और लोक अदालत प्रभारी डॉक्टर कैलाश चंद्र अठवासिया ने बताया कि लोक अदालत में आम जन को सस्ता सुलभ न्याय मिलता है और इसके लिए कोई अपील नहीं करनी पड़ती। लोक अदालत में प्रकरण आने के बाद तुरंत प्रकरण का निपटारा होता है। लोक अदालत में आए केस में न तो किसी की जीत होती है, न ही किसी की हार। किसी के प्रति द्वेष भावना भी नहीं रहती। 2023 की तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरे भारतवर्ष में किया जा रहा है। उसी श्रृंखला में आज राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देश अनुसार सीकर जिला न्याय क्षेत्र में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हो रहा है। पूरे जिले में कुल 17 लोक अदालत की बेंचों का गठन किया गया है। उसमें से 5 बेंच जिला मुख्यालय पे है और 12 बेंच आउटलाइन में है। टोटल जिले में लगभग 8,265 जो न्यायालयों में लंबित प्रकरण है वो लोक अदालत के लिए चिन्हित किए गए हैं
और लगभग 15,000 प्रकरण जो प्री लिटिगेशन के हैं, कुल मिला के 23,000 प्रकरणों को आज सीकर जिला न्याय क्षेत्र में लोक अदालत में आपसी समझाइश से पक्षकारों के मध्य निस्तारण किए जाने का प्रयास किया जाएगा, जिसमें पक्षकारों की सहमति से निर्णय होता है। लोक अदालत में जैसा आप सबको विदित है, जो भी निर्णय होता है उसकी कोई अपील नहीं होती है, क्योंकि दोनों पक्षों की सहमति से निर्णय होता है। कोई पक्ष हारता नहीं है, कोई जीतता नहीं है। पक्षकारों में आपसी सद्भाव सौहार्द बना रहता है। जब न्यायालय से निर्णय होता है तो उसकी एक प्रक्रिया है अपीलेट कोर्ट में जाने का। एक पक्ष जाता है, दूसरा हारता है, तो एक लंबा समय लगता है, समय और धन की बर्बादी होती है। तो लोक अदालत के माध्यम से पक्षकारों का समय और धन दोनों बचता है, उनमें स्थायी रूप से समस्या का समाधान होता है और लोगों को जो लंबे समय से न्यायालय में अपने मामलों के लिए उनको आना जाना पड़ता था, उससे छुटकारा मिलता है। आप जैसा देख रहे हैं अभी ये हमारे फैमिली कोर्ट के जज साहब की जो बेंच है, उसमें से एक कपल जो उनका मामला फैमिली कोर्ट में लंबित था, आपसी समझाइश से उनमें राजीनामा हुआ। उन्होंने एक दूसरे के साथ दोबारा पुनः वैवाहिक जीवन में रहना स्वीकार किया और अभी आपके सामने माला पहना के हमारी बेंच ने उनको स्वागत किया है और नए भावी जीवन की शुभकामना दी है। उसी प्रकार से हमारी प्री लिटिगेशन की बेंच है, उसमें से बैंक के, विद्युत विभाग के, BSNL के जो भी बिजली के इशू, बिजली के बिल का इशू है, टेलीफोन के बिल का इशू है या बैंक लोन में ऋणी का कोई इशू है, तो यहाँ पे आज हमारे यहाँ पे लोक अदालत की बेंच में पुरुषोत्तम शर्मा जी मेंबर हैं और हमारे और भी जज साहब में जो उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, वो पक्षकारों में आपसी सहमति से प्री लिटिगेशन के मामले निपटा रहे हैं, जिसमें लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। जिनमें लोन में इंटरेस्ट का जो इशू आता है, आपसे समझाइश उनका इंटरेस्ट भी कम हो रहा है। कई बार मामले में उसके ऋणी की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उसके मूलधन पे भी उसका निपटारा किया जा रहा है। वैसे ही जो बिल का इशू है, किसी का इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज ज़्यादा आ गया या बिजली विभाग के उच्च अधिकारी बैठे हुए हैं, BSNL के उच्च अधिकारी बैठे हुए हैं और भी बैंकों के अधिकारी बैठे हुए हैं, तो आज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जब दोनों पार्टियां आए, बैंकों के हाई अथॉरिटी उपस्थित है, तो उनमें आपसी सहमति से उनके ऋण के संबंधी मामलों का भी निपटारा हो रहा है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से सीकर क्षेत्र के निवासियों से ये निवेदन करना चाहूँगा, जिनका भी न्यायालय में मामला लंबित है वो आज भी अपने लोक अदालत में आवेदन करके निपटारा कर सकते हैं और जो आज नहीं कर सके वो अगले दिसंबर में जो चौथी लोक अदालत होगी उसके पहले न्यायालय में आवेदन करके अपने प्रकरण को लोक अदालत में रखवा सकते हैं और लोक अदालत के माध्यम से उसका निस्तारण करवा सकते हैं। धन्यवाद। वहीं जिला विधि सेवा प्राधिकरण के सचिव धर्मराज मीणा ने बताया कि लोक अदालत में लंबित 8,265 और प्री लिटिगेशन के 15,000 से ज्यादा प्रकरण शामिल किए गए, जिसमें अधिकतर में आपसी समझाइश और राजीनामे से निस्तारण हुआ। इस दौरान जिला मुख्यालय पर 5 बेंचों के माध्यम से सुनवाई की गई। वहीं जिले भर में कुल 17 बेंचों के माध्यम से सुनवाई की गई। लोक अदालत में एक ऐसा प्रकरण आया जिसमें अपाहिज और आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति पर 60,000 का लोन था। लोक अदालत में प्रकरण आने के बाद वकीलों ने संबंधित बैंक से संपर्क कर मामले का निपटारा 5,000 रुपए में कराया। मामले का निपटारा होने के बाद अपाहिज व्यक्ति काफी खुश दिखाई दिया। इस साल की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत है, जिसमें जिन प्रकरणों को रखा गया है, पक्षकार उपस्थित है, न्यायिक अधिकारी गण उपस्थित है, विवादक संघ के अधिवक्ता गण उपस्थित है। आप जिस समझाइश से प्रकरण का निस्तारण किया जा रहा है, अभी आप सबके सामने का पारिवारिक न्यायालय में वर्षों से जिनमें विवाद चल रहा था, उनको समझाइश के बाद में पुनः उस परिवार को मिलाया गया और उसके प्रकरण का निस्तारण किया गया। इसलिए सबसे यही हमारा आग्रह है कि यहाँ पर आए और अपने प्रकरणों का निस्तारण करने के लिए बैठे, उनको समझाइश से उनका निस्तारण